Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine and enjoying your study. और अभी आपका एग्ज़ाम जो हुआ कुछ बच्चों को शायद हो सकता है कुछ नाराज़गी रही होगी क्योंकि अभी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने अटैम्प्ट किया है आई थिंक दे हैव डन वेल. आप अच्छे से कर चुके होंगे. आई विल चेक योर रिजल्ट. मैं आपके रिजल्ट को चेक कर लूँगा, देन वी विल गो अहेड. ओके फाइन. देखिए आज हम जो टॉपिक है हमारे पास, it is not a topic, it is the overview of the complete chapter that you have discussed in the previous videos. जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे हुआ, क्या रीजन थे, वो हमने डिस्कस कर लिया था. सो टुडे वी हैव द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसमें, किन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है. विच थिंग्स यू नीड टू फोकस इन दिस, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका वीडियो. ठीक है. सो वी आर हैविंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि हमने इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं. देखिए आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. हमने एक एक हेडिंग को बड़े अच्छे से डिस्कस किया है, उसमें क्या बताया गया है. आई ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल दीज थिंग्स. देखिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है इसको. फिर भी नोबडी इज परफेक्ट कोई नहीं होता है आपका. फिर भी आई हैव ट्राइड अ लॉट. मैंने काफ़ी कोशिश की है इसके लिए. अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, सीधा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं. आपका सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्या, नेपोलियन कोड ऑफ 1804. क्या है नेपोलियन कोड ऑफ 1804? यू मस्ट रिमेंबर दिस. क्या है 1804 कोड, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था. इसको हम लोग सिविल कोड भी कहते हैं. आपके नेपोलियन ने क्या क्या किया था, तो वो हमने इसमें डिस्कस करना है. यूनिफॉर्म लॉ बनाए थे, यूनिफॉर्म आपका मेजरमेंट सिस्टम किया था, आपका जो करेंसी थी उसको यूनिफाइड किया था. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे मेजरमेंट आपका अकॉर्डिंग टू 1804 उन्होंने क्या थे किए गए थे. ठीक है. सेकेंड वन वाज सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी इन द फ्रांस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था फ्रांस की वजह, फ्रांस में किस तरह से कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस लोगों में आई, तो वो हमने पढ़ा था. एंड ले सिटियोन के बारे में आपने उसमें डिस्कस किया था. तो वो आइडियाज मेजर हमारे पास है, उनकी वजह से हमारे पास जो फ्रांस था उसके अंदर क्या हुआ, आपका कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर आना शुरू हुई. देन मीनिंग ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म. आपने जाना कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, कैसे धीरे धीरे करके जन्मा. लिबरल नेशनलिज्म के बारे में आपने डिस्कस किया था. उसमें हमने जो पढ़ा था आपका जोल्वराइन के बारे में आपने पढ़ा. व्हाट वाज द जोल्वराइन, क्या था जोल्वराइन आपने पढ़ा. इट वाज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन. जी जोल्वराइन क्या था आपका, पावरफुल गिल्ड कह सकते हैं आपका, या फिर ट्रेड यूनियन थी जो आपके उसमें बनाई गई थी. देन ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में डिस्कस किया. अकॉर्डिंग ट्रीटी ऑफ वियना क्या था. ट्रीटी ऑफ वियना आफ्टर 1815 जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया था, तो यूरोप के सेटलमेंट के लिए जो मेजर पावर थी आपकी पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और आपका रशिया, ये सब ने मिलकर एक ट्रीटी आपका इम्पोज की थी किस पर, आपका नेपोलियन जहाँ पे अपना विन किया था वहाँ पर. तो उसके अकॉर्डिंग क्या था आपका बार्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया था. नो दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. ठीक है. देन हमारे पास इसका रोल आ जाता है आपके भाई जीजीबी मैजिनी के बारे में. जीजीबी मैजिनी कौन था, वो जीजीबी मैजिनी. व्हाट वाज हिज रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली की यूनिफिकेशन का क्या रोल है, इसने क्या किया था. आपका मूवमेंट चलाए थे, रेवोल्यूशनरीज था, राइट. एंड ही मेड सम सीक्रेट सोसाइटीज. को सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी. यंग इटली एंड यंग यूरोप नाम की दो सीक्रेट सोसाइटीज इसने बनाई थी. जीजीबी मैजिनी के बारे में डिस्कस किया. इवेंट ऑफ द सिलेसिया का जो वेवर्स का रिवोल्ट था वो हमने इसमें डिस्कस किया. किस तरह से वेवर्स ने जो रिवोल्ट किया, किस तरह से उनके वेजेस को कम कर दिया गया था, तो वो हमने इसमें डिस्कस किया था. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फिर हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया. किस तरह से जो आपका लुइस फिलिप्स था उसको हटाया गया था, उसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसका पार्लियामेंट के अंदर हुआ. ठीक है. लेकिन चार्जेस को मानने से इनकार कर दिया था, फिर इसको सप्रेस कर दिया गया था. देन ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट नोट ऑन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. व्हाट वाज द इवेंट ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या इवेंट्स ऑफ द सिलेसिया क्या था, या सिलेसिया रिवोल्ट ऑफ द वेवर्स के बारे में आप क्या जानते हैं. ठीक है. हु वाज जीजीबी मैजिनी, जीजीबी मैजिनी कौन था. व्हाट वाज द मेजर टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑन वियना, ट्रीटी ऑफ वियना की मेजर टर्म्स क्या थी, ये हमने डिस्कस किया. व्हाट वाज जोल्वराइन, एक नंबर में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है. आपका जोल्वराइन क्या था आपका. ठीक है. लिबरल नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, हाउ इट इज डेवलप्ड इनटू द यूरोप, कैसे डेवलप हुआ यूरोप के अंदर. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई, हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम इनटू द फ्रांस में कैसे आया. एंड व्हाट वाज द नेपोलियन कोड ऑफ 1804. ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए हमारे पास.
स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी इनमें बन सकते हैं हमारे पास कि किस तरह स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इसमें क्वेश्चन जरूर आता है आपका, कैरेक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि जीजीपी मैजिनी हमारे पास हो चुका है, व्हाट वाज हिज रोल इनटू द यूनिफिकेशन। ओटो वन बिस्मार्क के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका विक्टर एमुअल सेकंड कौन था, हु वाज विक्टर एमुअल सेकंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चीफ मिनिस्टर कैवियर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ द जीजीपी गैरिबाल्डी इनटू द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली की यूनिफिकेशन में इसका क्या रोल था। ठीक है, ऐसे देखो जर्मेनिया क्या थी और क्रिस्टियनिया क्या थी, आपका जो आपने डिस्कस किया था क्या, ये हमारे पास एक एल्गरीज थी जो नेशन को यूनिफाइड करने में मदद की जिन्होंने, ये हमारे पास इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यूनिफिकेशन से रिलेटेड हमने 3 यूनिफिकेशन पढ़े हैं। एक यूनिफिकेशन अभी तक, वैसे एक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, टिल नाउ आई हैव नॉट सीन दिस क्वेश्चन। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि क्या यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी कैसे हुआ, किस किस का रोल इसमें आता है आपका। तो अगर आपने अच्छे से किया है, जीजीपी रोल ऑफ द जीजीपी मैजिनी आपने कर लिया है, विक्टर एमुअल सॉरी ओटो वन बिस्मार्क आपने किया है, और कैवियर के बारे में आपने डिस्कस कर लिया है, तो सिंपल सी बात आपका, ये आप बड़े आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इटली का यूनिफिकेशन से रिगार्डिंग आप बात करेंगे, इटली यूनिफिकेशन में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका ब्रिटेन है हमारे पास, ब्रिटेन यूनिफिकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन कैन कम, यूनिफिकेशन ऑफ व्हाट हाउ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी वाज डन, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन का। तो ये हमारे पास यूनिफिकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास। नेपोलियन एंड रिलेटेड इश्यूज, अब नेपोलियन कोड आ गए थे 1804 के अंदर, तो उसने क्या मेजर किया, उन मेजर की वजह से क्या लोगों ने प्रॉब्लम फेस की। स्टार्ट में तो लोगों ने उसका वेलकम किया था, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि ही इज ऑल्सो कंकरिंग द टेरिटरीज, सिर्फ टेरिटरीज को कह रहा है जीत रहा है, और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। क्या इश्यूज थे, ठीक है, जैसे सेंसरशिप वगैरह के हम कह सकते हैं यहाँ पे, वो उसने लागू किए थे। नेक्स्ट वन, इमरजेंस ऑफ, क्या क्या नई नई चीजें जो आई, कैसे एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में पूछा जा सकता है, कैसे इमर्ज हुई थी। मिडिल क्लास, फिर उनमें से मिडिल क्लास कैसे निकल कर आई उनके अंदर। उसके बाद फिर रेवोल्यूशनरीज कौन थे, हु वर द रेवोल्यूशनरीज, और फिर न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम जो बनाया था वो क्या था हमारे पास, वो हमारे इसमें इमरजेंस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन ऑफ 1830 to 48, ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, जो इवेंट्स थे रेवोल्यूशन के 1830 से 48 के बीच में, तो वो हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। इसमें एक हमने जो मेजर पॉइंट डिस्कस किया था, हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट, कैसे लोगों को प्रॉब्लम थी, कैसे वो भुखमरी की सिचुएशन बनी थी, कैसे लोगों को प्रॉब्लम थी, डे टू डे रूटीन में क्या प्रॉब्लम थी, वो हमने इसमें डिस्कस किया था। लिबरल्स ने रिवोल्ट क्यों किया, देन व्हाई द लिबरल्स रिवोल्ट 1848, और फिर उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या वो सक्सेस हुई या नहीं हुई, तो वो हमने इसमें डिस्कस किया था। देन आइडिया ऑफ द रोमांटिक थिंकर्स एंड द नेशनलिटी, ये कब बिल्कुल हटकर टॉपिक आ जाता है आपका, कि जो आइडिया ऑफ द रोमांटिक थिंकर्स थे, कैसे उन्होंने यूनिफाइड और सेंटिमेंट्स को कह सकते हैं आपका लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प की उन्होंने, कैसे लोग यूनाइटेड हो गए थ्रू द कल्चर। बाल्कन के साम्राज्य के बारे में लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द बाल्कन, द रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भाई क्या था, व्हाट वाज द बाल्कन रीजन, व्हाई द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड ड्यू टू द बाल्कन टेंशन, बाल्कन टेंशन क्या थी, इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म, लास्ट हमारा टॉपिक था नेशनलिज्म क्या है, और फिर किस तरह से इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, यूनिफिकेशन में आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का यूनिफिकेशन और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन क्या, व्हाट हाउ द जर्मनी वाज यूनिफाइड, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इश्यूज वर फेस्ड बाय द कॉमन पीपल बिकॉज ऑफ द नेपोलियन, नेपोलियन की वजह से कौन कौन से इश्यूज फेस करने लगे थे लोग। aristocracy, how the aristocracy emerged, new middle class was emerged, and revolutionaries emerged, and the new conservative regime, how it was emerged. ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आपका आ जाता है रेवोल्यूशन ऑफ 1830 से 48 के बीच में जो रिवोल्ट हुई, आपके जैसे पोलैंड का एग्जांपल आप दे सकते हैं, लैंग्वेज, हंगर, और ये आपका कल्चर इसमें आएगा। आपका कल्चर के अंदर आप एग्जांपल पोलैंड का दे सकते हैं, आपका लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री को यूनिफाइड करने के लिए, कैसे ये लोग उसका प्रोटेस्ट करने में कैसे मदद कर सकते हैं यहाँ पर। ये बाल्कन के अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे, कैसे वो लेड कर गए किसको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपका। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।